मन में है विश्वास। केवल भक्त ही भगवान को ढूंढ रहा होता है ऐसा नहीं है। भगवान को भी एक सच्चे भक्त की तलाश रहती है, और ऐसा भक्त मिल जाने पर भगवान उसे सब कुछ दे डालते हैं और फिर भी ये सोचते हैं कि मैंने तो इसे कुछ भी नहीं दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दियो दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। भगवान की कृपा और प्रेरणा की एक और सच्ची घटना, जिसने एक साधारण से तबला वादक को शास्त्रीय संगीत का महान गायक बना दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज जी की, जो कृष्ण की पूजा किए बिना अपना गायन शुरू ही नहीं करते। रोज की तरह आज भी पंडित जी अपने आराध्य श्री कृष्ण की पूजा में मग्न हैं। जय हो। बापूजी, बहुत दिनों से आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। आप जब भी गाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आप किसी के लिए नहीं, बल्कि स्वयं कृष्ण भगवान के लिए गा रहे हैं। मुझे लगता है आजकल तुम्हारी नजर पैनी होती जा रही है, तीखी होती जा रही है। एकदम से ही है, मैं इन्हीं के लिए गाता हूँ। मैं जब भी गाता हूँ इनका आह्वान करता हूँ, और दिल में तो यही बसे हैं। लोग कहते हैं कि मैं भगवान तक ले जाता हूँ, मगर मैं नहीं, वो स्वयं आते हैं। ये बड़ी पुरानी बात है बेटा। जब हम सानंद में स्टेट म्यूजिशियन थे, महाराजा जयवंत सिंह जी जो मेरे आध्यात्मिक गुरु थे, और मेरे बड़े भाई साहब पूज्य पंडित मणिराम जी जो मेरे सांगीतिक गुरु थे, मैं उनके तबले पे संगत किया करता था। तो आप तबला भी बजाते थे? अरे हुजूर, लोग मुझे बहुत बड़ा तबला नवाज समझते थे। अच्छा। मैं बच्चा था और हनुमान जी की पूजा किया करता था। मेरी पहुंच हनुमान जी द्वारा राम जी तक थी। और फिर एक रात, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जसराज, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
जसराज। प्रभु, तो ये छुपा छुपी आप मेरे साथ खेल रहे थे? खेल नहीं जसराज, मैं तो तुम्हें चौंका रहा था, कारण तुम भी मुझे पिछले बहुत समय से चौंका रहे हो। प्रभु, प्रभु, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? हाँ, बहुत बड़ी भूल। जसराज, तुम्हारा गाना मुझे बहुत प्रिय है। जब भी तुम कुछ गुनगुनाते हो, वो स्वर सीधा मुझ तक पहुंचता है। मैं चाहता हूँ कि तुम गाओ, परंतु तुम तो सिर्फ तबला ही बजाते रहते हो। पर प्रभु, गाना तो मेरे बड़े भाई पंडित मनीराम जी गाते हैं। मैं जानता हूँ तुम इतनी सरलता से नहीं मानोगे, इसीलिए मैं अपने चमत्कार का कुछ ही दिनों के भीतर में प्रमाण दूंगा। कैसा चमत्कार प्रभु? उतावले ना हो जसराज, मेरी कृपा का चमत्कार शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में घटेगा। उसके बाद तुम्हें सिर्फ गाना ही गाना होगा। जैसे प्रभु की इच्छा। भगवान, भगवान रुक जाइए, भगवान रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? जसू, भगवान, भगवान रुक जाइए। जसू बेटा, भगवान, जसू बेटा, क्या हुआ? कोई सपना देख रहे थे क्या? हाँ भैया, मैंने सपने में स्वयं श्री कृष्ण भगवान को देखा। सपना सुनने के बाद पंडित जसराज के बड़े भाई पंडित मनीराम ने सपना सच होने की दुआ करते हुए भगवान के चमत्कार का इंतजार करने का मशवरा दिया। इस सपने के कुछ दिनों बाद आजाद भारत की नई सरकार ने एक फरमान निकालकर राजशाही खत्म कर दी, जिससे राजघरानों की स्वतंत्रता खत्म हो गई। सानंद की मंत्रिपरिषद ने खर्चों में कटौती करने का फैसला किया, जिसका सीधा असर रसोई पर पड़ा। जहां कुछ समय पहले तक 56 भोग बनाए जाते थे, अब सिर्फ पतली दाल और सूखी रोटी ही परोसी जाने लगी। कई दिन तक बेकार खाना खाने के बाद एक दिन पंडित जसराज ने विरोध करते हुए कहा, मैं ये खाना नहीं खा सकता। ये कोई खाना है? 1-2 दिन की बात और थी, अब तो यहां हर रोज ऐसा ही खाना परोसा जाने लगा है। जसू, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं ये अन्याय नहीं सह सकता हूं भैया। फिर हम कोई मुफ्त में तो नहीं खाते, अपने संगीत से पूरी राज्यसभा का मनोरंजन करते हैं। मैं ये खाना नहीं खा सकता। जसराज, जसराज, इस तरह रूठ कर मत जाओ भैया। तुम्हें इस तरह का खाना खिलाकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, बहुत मजबूरी है। मंत्री परिषद ने रसोई का खर्च काटकर 1/4 कर दिया है। ये तो मंत्री परिषद की मनमानी हुई ना। शांत हो जाओ जसराज, शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं रहूंगा भैया। गांधी जी ने भी हमें यही सिखाया, अन्याय सहना और अन्याय करना दोनों ही पाप है। और मैं पूछना चाहूंगा कि मंत्री परिषद ने रसोई का खर्च 1/4 करने से पहले खुद की पगार आधी क्यों नहीं की? हाँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जसराज, मेरी बात मानो, चुपचाप खाना खा लो। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मगर अब मैं खाना तभी खाऊंगा जब मुझे फिर से पहले जैसा खाना मिलेगा। एक है इस दुनिया का दाता, जाने सबके मन के। मन में है विश्वास तो बंदे, भक्ति में है शक्ति। मन में है विश्वास, मन में है विश्वास। और अगर महाराज उस तरह का भोजन नहीं कर रहे हैं भैया, तो इसका मतलब साफ है कि महाराज भी मंत्रिमंडल के अन्याय में मिले हुए हैं। जसराज!
मन में है विश्वास। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सूत्रास भयो जग में ये संकट को से जात न टारो। देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जसू, बेटा खाने से क्या रूठना। देखो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल पहले जैसा खाना बना कर लाया हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपको एक वायदा भी करना होगा। वायदा? कैसा वायदा? कि आज के बाद आप इस महल में रहने वाले हर एक को ऐसा ही खाना खिलाएंगे। लेकिन ये वायदा मैं कैसे कर सकता हूँ? मंत्री परिषद जो मुझे हुक्म देगी वो तो मुझे मानना ही पड़ेगा। मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस महल में रहने वाले हर एक के लिए लड़ रहा हूँ। भोजन तो हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है। जसराज, मुझे ये मंजूर नहीं। 2 दिन बीत गए। पंडित जसराज ने खाने पर हाथ भी नहीं लगाया। सानंद राजमहल के अन्य लोगों ने जब महाराज जयवंत तक पंडित जसराज के संकल्प की बात पहुंचाने का फैसला किया तो मनीराम जी ने सबको रोकते हुए कहा, नहीं, जसराज के अनशन के बारे में सुनकर महाराज जी को बहुत दुख होगा। वो केवल हमारे महाराज नहीं बल्कि गुरु भी हैं। मैं केवल उन्हें खुशियां देना चाहता हूं। पंडित जसराज के अनशन से परेशान लोगों को वापस भेजने के बाद मनीराम जी ने एक बार फिर पंडित जसराज को समझाने का फैसला किया। जसू, बेटा तुम्हारे कारण मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। अब तुम अपनी इज्जत छोड़ दो बेटा। मैं आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता हूं भैया, लेकिन मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ सकता। मंत्री परिषद को अपना ये अन्याय खत्म करना ही होगा। जसराज, आज ये बात महल के 2-4 लोगों को पता है। कल को ये बात जब महाराज जी तक पहुंचेगी तब उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। कभी सोचा तुमने? मुझे इस बात की चिंता नहीं है भैया, बल्कि मैं तो खुद महाराज से मिलकर यह पूछना चाहता हूं कि हमें जिस तरह का भोजन दिया जा रहा है क्या महाराज भी वैसा ही भोजन खा रहे हैं? और अगर महाराज वैसा भोजन नहीं खा रहे भैया तो इसका मतलब साफ है कि महाराज भी मंत्रिमंडल के अन्याय में मिले हुए हैं। जसराज! राजमहल में सबने भोजन कर लिया? बापूजी, वो लोग दिन में 2-2 बार भोजन करते हैं और आप केवल एक बार। उन सबकी चिंता छोड़कर आप भोजन कीजिए। ताहि सूत्रास भयो जग में ये संकट को से जात न टारो। देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो।
मन में है विश्वास। क्या हमारे राजमहल में कोई ऐसा भी है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया? आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिछले 2 दिनों से जसराज जी ने खाना नहीं खाया है और इसी कारण पंडित मणिराम भी भोजन नहीं कर रहे हैं। कारण? रसोइये ने महाराज को बताया कि राजशाही खत्म होने के बाद मंत्री परिषद ने रसोई का खर्च 1/4 कर दिया है, जिससे खाने का स्तर गिर गया। खराब खाने को लेकर गुस्सा तो सबके मन में था, लेकिन पंडित जसराज ने गुस्सा न करके गांधी बाबा की तरह अनशन शुरू कर दिया। सुनो, पंडित मणिराम और पंडित जसराज को मेरे सामने उपस्थित किया जाए। बाबूजी। जसराज इधर आओ। आज्ञा बाबूजी। तुमने मेरी शिकायत की? नहीं बाबूजी। सच सच बताओ, हनुमान जी से तुमने मेरी चुगली खाई है? नहीं बाबूजी, मैं तो बस हनुमान जी की पूजा कर रहा था। जसराज, तुम्हारी पुकार तो सीधे उन तक पहुंचती है। मंत्री परिषद के जिस फैसले ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, उसे जानकर मुझे बहुत दुख पहुंचा है। जसराज, राजशाही खत्म हुई है, परंतु मैं अभी जीवित हूं। आज के बाद मेरे रसोई में किसी को खराब खाना नहीं परोसा जाएगा। और इससे तुम्हें जो तकलीफ पहुंची है उसके लिए मैं... बाबूजी, बस अब और कुछ मत कहिए। आप ही तो वास्तव में हम सबके पिता हैं। आप ही तो हम सबका ख्याल रखते हैं। सुनो, आज से पंडित मणिराम और पंडित जसराज मेरे साथ भोजन करेंगे। भगवान के भक्तों के साथ समय बिताना बहुत सुखद होता है। ये बताओ, मेरा चमत्कार तुम्हें कैसा लगा? अच्छा, तो बापूजी के पास हनुमान जी को भेजने की लीला आप ही की थी? ऐसी लीला तो आप ही कर सकते हैं लीलाधर। तो आज से सब कुछ भूलकर केवल गाना गाने का अभ्यास प्रारंभ करो। जैसी आपकी इच्छा। एक बात और, तुम पूजा पाठ बहुत करते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं, औरों के लिए है जसराज। तो आज से तुम्हारा गाना ही तुम्हारी पूजा है। तो तुम गाओ। तुम जितना अधिक गाओगे, उतनी ही अधिक तुम्हारी भक्ति सफल होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। भैया, भैया, भैया उठिए। जसराज, आज फिर श्री कृष्ण जी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मेरा गायन बहुत ही पसंद है, उन्हें मेरा संगीत बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि मैं गाऊं,
क्या आप मुझे संगीत सिखाएंगे? मुझे गायन सिखाएंगे भैया? तुम धन्य हो जसराज, और धन्य है तुम्हारी भक्ति। तुम्हें स्वयं श्री कृष्ण ने चुना है, इसलिए तुम्हारी साधना कल से शुरू होगी। पंडित जसराज ने अपने गायन को ही अपनी पूजा बना लिया और अपने बड़े भाई पंडित मनीराम जी से निरंतर कई साल तक गायन की शिक्षा ली। उनकी आवाज में एक जादू था। महाराज जयवंत भी उनकी स्वर साधना और आवाज से काफी प्रभावित थे। जिस दिन पंडित जसराज के गायन का शिक्षण पूर्ण हुआ, उस दिन बहुत मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दे सकता हूं? तुम्हारा तो सीधा संपर्क उससे है। पर एक बात जरूर कहूंगा, तुम जब भी गाना सिर्फ ये सोचकर गाना कि मैं ये गाना केवल भगवान श्री कृष्ण को सुनाऊंगा। हर श्रोता में उनकी मूर्ति, उनकी छवि देखना। गायक तुम और श्रोता वो। मन में है विश्वास। मेरे कृष्ण मुझसे बहुत दूर चले गए हैं। कितना पसंद करते थे वो मेरा गाना, पर फिर भी मैंने एक बार भी उन्हें गाना नहीं सुना है। मन में है विश्वास। सन 1955 में पंडित जसराज ने अपने स्टेज प्रोग्राम शुरू किए और कुछ ही वर्षों में उनकी ख्याति देश विदेश में फैल गई। उन्हें सुनने वालों की संख्या हर रोज बढ़ती गई। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से पंडित जसराज को सम्मानित किया गया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पंडित जी सफलता के उस शिखर तक पहुंच गए जहां तक पहुंचना हर किसी के लिए असंभव है। फिर एक दिन जब नई दिल्ली में एक प्रोग्राम के बाद पंडित जसराज प्रेस इंटरव्यू दे रहे थे, तब एक पत्रकार ने पूछा, पंडित जी आपकी आवाज में तो जादू है, सुनने वाले मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। ये गाना गाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? विरासत में मिली है मुझे। मेरे परिवार में तो सभी गायक ही हैं। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मेरी सफलता के पीछे मेरी आस्था और मेरी भक्ति की प्रेरणा है। नहीं तो मैं तो एक साधारण सा तबला वादक ही था। क्या आप और तबला वादक? हाँ, एक बार भगवान श्री कृष्ण मुझे सपने में आकर मिले और मुझसे कहे, जसराज, तुम्हारा गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए सब कुछ छोड़कर तुम गाओ, केवल गाओ। बस तभी से भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से मैं एक गायक बन गया हूँ। तो क्या आप आज भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं?
आप उन्हें आज भी गाना सुनाते हैं पंडित जी? पंडित जी आपने जवाब नहीं दिया। बोलिए ना पंडित जी। पंडित जी आपने जवाब नहीं दिया। पंडित जी क्या हुआ? क्या आप अपनी प्रेरणा के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहते हैं पंडित जी? लगता है पंडित जी अपनी भक्ति को जाहिर नहीं करना चाहते। बोलिए ना पंडित जी। पंडित जी, पंडित जी, तुम जितना अधिक गाओगे उतने अधिक तुम्हारी भक्ति सफल होगी। तुम्हारे जैसा गायक पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। तुम जब भी गाना सिर्फ ये सोचकर गाना कि मैं ये गाना केवल भगवान श्री कृष्ण को सुना रहा हूं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी प्रेमार्थ नारायण। पत्रकारों के सवाल, हरे कृष्णा की मंडली और पिछली यादों ने पंडित जसराज को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि सचमुच सफलता की इस लंबी यात्रा में वो अपनी प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण को ही भूल गए। कृष्णा कृष्णा, मुझे मालूम है कृष्णा कि अब तुम मुझे नहीं मिलोगे। बहुत बड़ी भूल हो गई द्वारकाधीश, मुझे माफ कर दो प्रभु। कन्हैया कन्हैया। कृष्णा। पंडित जी। कन्हैया। पंडित जी। हाँ हाँ। क्या हुआ पंडित जी? कोई सपना देखा आपने? मधुरा जी, मेरे कृष्ण मुझसे बहुत दूर चले गए हैं और मैंने भी तो उन्हें याद नहीं किया। कितना पसंद करते थे वो मेरा गाना, पर फिर भी मैंने एक बार भी उन्हें गाना नहीं सुनाया। अपनी इस भूल के लिए मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं उन्हें अपना गाना सुनाना चाहता हूँ, अपना गाना सुनाना चाहता हूँ मधुरा जी, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भगवान कृष्ण को पाने की खोज में पंडित जसराज ने देश के कई जाने माने चित्रकारों को बुलवाया और भगवान श्री कृष्ण का वैसा ही चित्र बनाने को कहा जैसा वो सपने में देखा करते थे। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे सपने में आया करता था। मधुरा जी, आप मेरे अमेरिका का प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अमेरिका में आपके कॉन्सर्ट की टिकट्स तो अब तक बिक गई होंगी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, पर मुझे जब तक मेरे भगवान नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उनसे अलग रहकर मुझे अपना जीवन बहुत सूना सूना सा लगने लगा है। पंडित जी, लेकिन ये तो कोई उपाय नहीं है। मधुरा जी, उन्हें भूलकर मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरा विश्वास डगमगाता जा रहा है। आप तो जानती हैं मधुरा जी, गाना हमेशा प्रसन्न मन से गाया जाता है। पंडित जी, अगर आप गाना छोड़ देंगे तो आप उनसे और भी दूर हो जाएंगे। उन्होंने तो कर्म करने को कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका गाना ही आपका कर्म है, जो उन्हें भी बहुत पसंद है। शायद आप ठीक कह रही हैं। हमेशा की तरह अमेरिका में पंडित जसराज का प्रोग्राम बहुत सफल रहा। अगली फ्लाइट के इंतजार में पंडित जी अपने एक प्रशंसक के घर चले गए और उनके पूजा मंदिर में कन्हैया, कृष्णा, ओह मेरे कृष्णा, धन्य है आप भगवान और धन्य है आपकी लीला। और मधुरा जी भी ठीक ही तो कह रही थी कि आपको कर्म ही प्रिय है। प्रभु धन्य है आप, धन्य है आप प्रभु। पंडित जी, ये आप किससे बातें कर रहे हैं? मैं इनसे बात कर रहा हूँ भाई। कितने लंबे समय से मैं इन्हें ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये आपके पास आए कैसे? पिछले 200 सालों से हमारा खानदान
इनकी पूजा कर रहे हैं। जब मैं अमेरिका आया था तो उस तस्वीर को अपने साथ लेके आया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कन्हैया, मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। मन में है विश्वास। हर अपने चाहने वाले को मैं इनकी एक तस्वीर देता हूँ, फिर से कहीं भाग भाग न जाए। पकड़ लिया। मन में है विश्वास। पंडित जसराज के मांगने पर मिस्टर पुराणिक ने वैसा ही चित्र बनवा कर भिजवा दिया, पर 4 साल बाद घर के रिनोवेशन में वो चित्र कहीं खो गया। जब पंडित जसराज को चित्र खोने की बात का पता चला तो उन्होंने संकल्प करते हुए कहा, जब तक मुझे मेरे श्री कृष्ण नहीं मिल जाते तब तक मैं भोजन का त्याग करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? भोजन त्यागने से तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मेरे बचपन में भी तो वो छलिया मुझसे ऐसे ही मिला था, भोजन का त्याग करने से। अभी अगर मैं फिर से भोजन का त्याग करूंगा तभी मुझे मेरे भूल की माफी मिलेगी। बापूजी, अमेरिका से दूसरा चित्र मंगा लेते हैं। नहीं शारंग, नहीं। उनसे दूसरा चित्र बनाने के लिए कहूं उससे पहले मेरी जुबान कटकर गिर जाएगी। कितने प्रेम से उन्होंने वो चित्र बनाया था हमारे लिए, और हम अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाए। श्री कृष्ण रूठ गए हैं, श्री कृष्ण रूठ गए हैं। शारंग बेटा जी, मेरे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, कॉन्सर्ट्स हैं, सब कैंसिल कर दो। बापूजी, हमारा केरल जाना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण का गुरुवायूर मंदिर भी वहां से पास ही है। अगर आप चाहें तो वहां दर्शन भी कर सकते हैं। तुमसे जितना कहा गया है उतना ही करो। मुझे नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, बस। उस रात पंडित जसराज को फिर से सपना आया और सपने में उनका स्वयं राधा जी से साक्षात्कार हुआ। राधा रानी? हाँ जसराज, तुम्हारे हट के कारण मुझे आना पड़ा। गोपाल तुमसे नाराज नहीं है। जसराज, जितना जल्दी हो सके तुम केरल के गुरुवायूर मंदिर पहुंच जाओ, पर उससे पहले भोजन कर लो। तुम्हारे भोजन न करने के कारण गोपाल ने भोजन त्याग दिया है। राधा जी, मधुरा जी, जल्दी से भोजन लाइए। अगर मैं भूखा रहूंगा तो मेरे कृष्ण भी कुछ नहीं खाएंगे। और हाँ, शारंग से कह दो कि वो बाल घाट वालों को सूचित कर दे कि हम प्रोग्राम करने के लिए आ रहे हैं, और प्रोग्राम करने के बाद हम सभी गुरुवायूर मंदिर भी जाएंगे। गुरुवायूर के दर्शन से पंडित जी के मन की खिन्नता का अंत तो हुआ, पर भगवान श्री कृष्ण का वैसा ही चित्र पाने की लालसा अभी भी उनके मन में वैसी ही बनी थी। इसी कारण मंदिर से लौटे पंडित जसराज का चित्त शांत नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो उनकी नजरें किसी को ढूंढ रही हों। जय हो। कहो बेटा। मैं आपको कुछ कहने नहीं, आपको कुछ देने आया हूँ। मैं आपके आवाज का सालों से दीवाना हूँ। जब मुझे पता चला आप यहाँ आ रहे हो, मैंने सोचा कि आपको उपहार दे दूं। मेरी भेंट स्वीकार करो। कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्णा। बाबूजी, क्या हुआ? बेटा शारंग, वो आए थे बेटा,
वो आए थे और देखो ये तस्वीर देकर चले गए। तुम ढूंढो उन्हें बेटा, यहीं कहीं होंगे। आता हूं मैं। बाबूजी नहीं मिले। पंडित जी, उन्हें जो देना था वो देकर चले गए। अब वो हमें नहीं मिलेंगे। शायद आप ठीक कह रहे हैं मधुरा जी, अब वो हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका साक्षात रूप हमारे पास है। हाँ, इस बात का अफसोस जरूर रहेगा कि हम उन्हें पहचान नहीं पाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उस दिन ईश्वर को, भगवान को न पहचानने का दुख है और साथ साथ सुख भी है, क्योंकि वे स्वयं चल कर आए थे। और मैं जब भी गाता हूं आत्मा से परमात्मा समझकर गाता हूं। ये हर एक की आत्मा में यही विराजमान है। तो बस जो भी कुछ हो इनके आंचल के साए में हो। बहुत प्यार से इन्होंने अपनाया, और क्या चाहिए। हर अपने चाहने वाले को मैं इनकी एक तस्वीर देता हूं, फिर से कहीं भाग भाग न जाए। पकड़ लिया। बापूजी, आज मुझे भी इनकी कृपा का पात्र बना दीजिए। वाह, क्या बात है। मैंने इनकी बहुत सी तस्वीरें बना रखी है और जो मेरे अपने होते हैं मैं उनको देता हूँ। मधुरा जी, केदार को एक तस्वीर दीजिए। जरूर। केदार, ये सिर्फ तस्वीर देने का चाव मत रखना, इनकी रोज सेवा किया करो। जी जरूर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 29 जून 1990 को गुरुवायूर मंदिर से मिले श्री कृष्ण के चित्र से पंडित जी को इतना अधिक लगाव है कि उनकी पूजा किए बिना ना तो वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना किसी प्रोग्राम की। सचमुच भगवान कृष्ण ने पंडित जी को न केवल रास्ता दिखाया बल्कि जीवन की उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। अगर आपके साथ या आपके परिवार के साथ या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के साथ भी भगवान की या किसी गुरु की या परम शक्ति की कोई भी कृपा हुई हो तो हमें लिखकर अवश्य भेजिए। हम इस प्रोग्राम में उसे दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, इस प्रोग्राम में धर्म और जाति का कोई भी बंधन नहीं है। हमारा पता है मन में है विश्वास, पोस्ट बॉक्स नंबर 11989, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053, या फिर लॉग ऑन करें www.setindia.com पर।